टोंक थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया। एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, कहा पुलिस की वजह से बवाल हुआ, मैं लोगों को समझाने आया था, पुलिस ने मिर्ची बम फेंके। नरेश मीणा ने कहा पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी फूंकी। मीणा ने कहा पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की, पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया, उन्होंने हमें हमले करने पर मजबूर किया। निर्दलीय प्रत्याशी के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद राजस्थान के टोंक में भारी बवाल। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोला, ग्रामीणों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, हवाई फायर भी किए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। राजस्थान के टोंक में हिंसा के बाद समरवता गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। टोंक हिंसा पर अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी, अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने दी जानकारी। प्रयागराज में चौथे दिन भी यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा है प्रदर्शन। छात्रों को हटाने पहुंची पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों की मौजूदगी। छात्रों ने पीसीएस आरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराने का विरोध किया, एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी विरोध। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहद मुश्किल, कई इलाकों में 400 के पार AQI, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी लो। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक में 400 पार AQI, ITO, ओखला और पंजाबी बाग में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहिणी में 453 दर्ज हुआ। AQI पटपड़गंज में 472, विवेक विहार में 470, नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460। वजीरपुर और जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार, मथुरा रोड में 399, लोधी रोड में 383, बुराड़ी में 354। एम्स इलाके में सुबह ड्रोन वीडियोस में स्मॉग का कहर नजर आया, हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग। यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर असर पड़ा, दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कभी भी लग सकती है ग्रैब 3 की पाबंदी, अधिकांश इलाकों में AQI 400 पार होने से परेशानी बढ़ी। पंजाब के मुक्तसर साहिब के करमगढ़ गांव में पराली जलाने की तस्वीर सामने आई, दिल्ली NCR में प्रदूषण ने जीना मुश्किल किया। पंजाब के कई इलाकों में प्रदूषण की मार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब राम बोले प्रदूषण के कारण दमा से पीड़ित बच्चों को तीव्र अस्थमा का दौरा, सर्दी जुकाम के मामले बढ़े। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत दिखी। यूपी के वाराणसी में भी बड़ा प्रदूषण, लोगों की परेशानी भी बढ़ी, पूरे इलाके में स्मॉग की परत। अयोध्या में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आज फिर महाराष्ट्र के चुनावी रण में पीएम मोदी उतरेंगे, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 बजे छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे पीएम मोदी, 4:30 बजे पनवेल और शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 4 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, पंढरपुर, नालदुर्ग, तुलजापुर और इचलकरंजी में जनसभा। 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ होगा, महायुति की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र के 40 गांव की रैली में अमित शाह का दावा। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित कर कहा, महायुति का मतलब है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, महायुति की प्रचंड विजय होगी, स्थिर और मजबूत सरकार बनने जा रही है। पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की जांच हुई, पुलिस ने जांच की, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे शिंदे। नागपुर की रैली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नाम लिए बगैर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर साधा निशाना, बोले धर्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी, ऐसा ना हो कि धर्म बचाएं हम और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएं। दिल्ली में आज होंगे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव, आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश खिंची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती, दिल्ली में शांति वन जाकर प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 135वीं जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दुबई पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूएई सरकार से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के कई मुद्दों पर बातचीत। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में रेड, कोलकाता एयरपोर्ट के पास लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा टला, प्रेग्नेंट महिला को ले जा रही एम्बुलेंस में आग लगी, आग लगने के बाद एम्बुलेंस में रखे सिलेंडर में धमाका, सिलेंडर ब्लास्ट होते ही एम्बुलेंस के परखच्चे उड़े, ड्राइवर की सूझबूझ से किसी की जान को नुकसान नहीं, धुआं निकलता देख ड्राइवर ने सबसे पहले एम्बुलेंस से लोगों को बाहर निकाल दिया था। राजस्थान के जोधपुर में
कैंपेन कोच में लगी आग लगते ही स्टेशन पर मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के हरदोई में व्यापारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट, विरोध करने पर व्यापारी को मारी गोली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के पर चाकुओं से हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। लड़के पर पड़ोस के लड़कों ने किया हमला, पुराना था विवाद। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। ई रिक्शा से भागते दिखे बदमाश। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। तिरुपति बालाजी पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पत्नी सुनीता भी रही साथ मौजूद। भारत ने तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 11 रनों से हराया। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से भारत की बढ़त। 15 नवंबर को खेला जाएगा सीरीज का अंतिम मुकाबला।